नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपना YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी जो कि राजस्थान हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे कि जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड सेकेंड की पोस्टें निकाली गई हैं और बहुत बढ़िया वैकेंसी है। यदि टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ पर तो लगभग 2756 पोस्ट निकाले गए हैं और जिसके बढ़ने के भी चांस हैं। घट भी सकते हैं लेकिन घटने के चांस कम है, बढ़ने के चांस अधिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फॉर्म है वह कोई भी भर सकता है, यानी कि किसी भी राज्य का अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरने के योग्य है। तो इसके वैकेंसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और किस प्रक्रिया के तहत आपका चयन होगा, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। कितनी पोस्टें निकाली गई हैं, हर चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ एप्लीकेशन डेट की, तो उसका जो एप्लीकेशन डेट है वह 22/8/2022 से प्रारंभ हो चुका है ये फॉर्म भरना, यानी कि 22 अगस्त से फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया है और 22 सितंबर 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि पूरा एक महीना आप लोगों को समय दिया जा रहा है इसके फॉर्म को भरने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की 3 क्राइटेरिया दी हुई हैं जो मुख्य रूप से आरक्षण के संदर्भ में है कि जैसे जैसे जिस वर्ग में अभ्यर्थी रहते हैं उसी हिसाब से इनके फ़ीस को बांट दिया गया है। सबसे पहले मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, OBC CL यानी कि क्रीमी लेयर कैंडिडेट की और OS अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की, चाहे किसी भी वर्ग के हैं, वह 500 रुपये अदा करना होगा। अदर स्टेट के यदि कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भरते हैं तो वह किसी भी वर्ग से संबंध रखते हैं अपने कैंडिडेट्स अपने राज्य में, लेकिन जब वो किसी दूसरे राज्य के लिए फॉर्म भरते हैं तो उनकी जो गणना की जाती है एज ए जनरल कैंडिडेट ही की जाती है। तो इनके लिए जो फीस होगा वो 50 रुपये देना होगा। वहीं मैं बात करूँ EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर की, तो इन्हें 400 रुपये देना होगा। यहाँ पे देखिए राजस्थान का एक बढ़िया चीज़ है कि EWS कैंडिडेट्स को वहाँ पे फीस में भी कुछ छूट मिलता है और दूसरी बात ये कि उम्र में भी उन्हें छूट दिया जाता है एज ए OBC कैंडिडेट्स के रूप में ही। तो इनका जो फीस लगेगा EWS और OBC कैंडिडेट्स नॉन क्रीमी लेयर का 400 लगेगा और SC ST कैंडिडेट को 350 रुपये अदा करना होगा। वहीं मैं बात करूँ एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पे पर्याप्त एज है, 18 से 40 साल इसमें मांगा गया है सभी पोस्टों के लिए, 18 से 40 साल। और इस एज की गणना जो है वह 1/1/2023 से की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2023 को आपकी उम्र जो है वो 18 से कम नहीं होना चाहिए और 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। 40 से अधिक हो सकता है, लेकिन यदि आप विशेष वर्ग से संबंध रखते हैं, यदि आप SC ST OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास या फिर MBC यानी कि मोर बैकवर्ड क्लास या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट इसमें मिलेगी। यहाँ पे देखिए EWS कैंडिडेट्स को भी 5 साल की छूट मिल रही है, लेकिन उन्हें अपना सर्टिफिकेट या सभी कैटेगरी को अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा। ये सब छूट केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए होगी जो राजस्थान के होंगे और किसी विशेष वर्ग से संबंध रखते होंगे इन सभी वर्गों से। दूसरे राज्य के हैं तो आपके लिए जो एज है, किसी भी कैटेगरी के हैं आपकी जो एज होगी वो 18 से 40 साल ही मांगी जाएगी उसमें। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 2756 पोस्ट है। क्लर्कल पद बहुत बढ़िया आया है, मतलब 2756 पोस्ट। इसमें कई सारे पद निकाले गए हैं, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट के कई जगह पे, मतलब होता है ना जैसे कि जुडिशियल सिस्टम बहुत जगह होते हैं और बहुत सारे उसके अपने कार्यालय भी होते हैं, तो अलग अलग जुडिशियल क्षेत्र में अलग अलग पोस्टें निकाली गई हैं जिसके बारे में अभी हम विस्तार से समझ लेते हैं। आपके स्क्रीन पर वो चीज़ें प्रदर्शित होगा, यानी कि पोस्टों की संख्या प्रदर्शित की जाएगी जहां से आप देख सकते हैं उसे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक का पद दिया हुआ है, यानी कि कनिष्ठ न्यायिक सहायक का मतलब हो गया जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पद दिए हुए हैं। इसमें देखिए टोटल पोस्ट जो है इसमें 320 दिया हुआ है और ये अब इसके बगल में दाहिनी और पूरा कैटेगरी के संदर्भ में पोस्टें दी हुई हैं जो आप लोग देख लीजिएगा। वहीं मैं बात करूं सेकंड पोस्ट की, तो यहाँ पे देखिए राजस्थान न्यायिक अकादमी में लिपिक ग्रेड सेकंड की पोस्टें आई हुई हैं। लिपिक ग्रेड का मतलब हो गया क्लर्क ग्रेड सेकंड की पोस्टें इसमें आई हुई हैं, जो कि 4 पोस्टें हैं कुल। और वहीं मैं बात करूं यहाँ पे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में कनिष्ठ सहायक की, यानी कि जूनियर असिस्टेंट की बात करूँ तो इसमें 18 पद आए हुए हैं टोटल। और वहीं मैं बात करूँ गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन TSP एरिया की जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड सेकेंड, यानी कि बात किया जाए तो क्लर्क ग्रेड सेकेंड की जो पोस्टें आई हुई हैं इसमें आप देखेंगे तो 1985 पद इसमें निकाले गए हैं।
वहीं हम इन्हीं पोस्टों की बात करें अनुसूचित क्षेत्र की, यानी कि जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड सेकेंड यानी कि क्लर्क ग्रेड सेकेंड की पदों की बात करूं तो इसमें 69 पद निकाले गए हैं। वहीं मैं बात करूं यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र की, जिसमें स्थायी लोक अदालत में कनिष्ठ सहायक की पद निकली हुई हैं, यानी कि जूनियर असिस्टेंट की जो पदें निकली हुई हैं, इसमें जो टोटल पद निकली हुई है वह 17 पद निकाले गए हैं। तो इस प्रकार से इसका विवरण था, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क की जो पोस्टें निकाली गई थी इसके बारे में हमने बात किया। इसमें देखिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि कुछ पोस्टें जैसा कि आप देखेंगे कि शुरुआत की जो पोस्टें हैं वो तो सभी क्षेत्र के लिए हैं, लेकिन बाद की जो 3 पोस्टें थीं वह टीएसपी और एनटीएसपी थीं, यानी कि नॉन टीएसपी। देखिए राजस्थान में ज़िलों को 2 भागों में विभाजित किया गया है कि प्रत्येक ज़िलों में 2 उनको श्रेणीगत आधार पे उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो टीएसपी है और दूसरा नॉन टीएसपी। टीएसपी का मतलब हो जाता है यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र, और नॉन टीएसपी का मतलब होता है गैर अनुसूचित क्षेत्र। गैर अनुसूचित क्षेत्र होता है और टीएसपी का होता है अनुसूचित क्षेत्र। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए राजस्थान में जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, इसलिए वहाँ की सरकार ने विशेष एक दर्जा दिया है कुछ ज़िलों को। कुछ ज़िले उसमें शामिल हैं, उसमें बगल में दिया हुआ था, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उन्हें हम टीएसपी क्षेत्र कहते हैं, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें जो पोस्टें निकाली जाती हैं उसका जो वितरण होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, इसमें भर्ती जो अलग होती है। नॉन टीएसपी क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि जैसे उत्तर प्रदेश में सामान्य ज़िले होते हैं उसी प्रकार के सभी ज़िले नॉन टीएसपी के तहत आते हैं। मतलब इसमें कोई भी भर सकता है फॉर्म, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लेकिन टीएसपी क्षेत्र की जितनी पोस्टें होती हैं उसमें कुछ प्रतिबंध लगा होता है बाहर के विद्यार्थियों के लिए। जैसे कि मैं बात करूं कि इसमें देखिए सबसे पहले तो इस क्षेत्र में केवल ऐसे ही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जो इस क्षेत्र के निवासी होते हैं। मान लीजिए किसी ज़िले में कुछ 50 पद या फिर 100 पद निकाले गए हैं, चल जा 100 पद यहाँ पे निकाले गए हैं, तो इसमें मान के चलिए कि 50 पद जो होता है वो रिजर्व रहता है। किनके लिए? एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको 45 सीटें रहेंगी और एससी कैंडिडेट को 5 सीटें रहेंगी, और जो 50 सीटें बच जाती हैं वो अन्य विभाग के यानी कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहती हैं। जनरल में कोई भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन 50% सीटों का अधिकार एसटी कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट का इसमें रहेगा ही, और 50% जनरल कैंडिडेट के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जनरल कैंडिडेट या फिर जनरल का मतलब हो गया कि कोई भी, मतलब इनको छोड़ के एससी एसटी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैंडिडेट के रूप में आएंगे तब उनको आरक्षण नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जनरल कैंडिडेट में आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, मतलब कोई भी हैं ईडब्ल्यूएस से, तो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। 50% सीटों पे आपका अधिकार रहेगा, लेकिन केवल ऐसे अभ्यर्थियों का अधिकार रहेगा जो उस खास ज़िले से संबंध रखते हैं जिसमें यह पोस्ट निकाली गई हैं। बाहर के लड़के इसको फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे टीएसपी और नॉन टीएसपी। अब मैं बात करता हूँ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन इसमें सामान्य रूप से ग्रेजुएशन मांगा गया है। यदि आप ग्रेजुएशन बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी पास हैं तो आप इसके फॉर्म को बड़े आराम से भर सकते हैं। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा गया है, तो इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आपको कंप्यूटर का ज्ञान, डाटा एंट्री जैसी चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो इसमें 2 टेस्ट होगा, या तो रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिकल किस्म का होगा, और दूसरा टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर पे आपका टाइप राइटिंग टेस्ट होगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। स्क्रीन पे आपके प्रदर्शित होगा कि इसका पूरा विवरण किस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे देखिए सबसे पहले सेक्शन ए में फर्स्ट रिटन टेस्ट दिया हुआ है। इसमें देखिए पहला जो पेपर होगा वह 300 नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा, और इसमें 3 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट ए में हिंदी, पार्ट बी में इंग्लिश और पार्ट सी में जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न आएंगे। और टोटल मार्क्स जो इनके होंगे वो 100 नंबर के होंगे। और इसमें देखिए मिनिमम मार्क्स जो प्राप्त करना है वो एससी, एसटी या फिर पीएच कैंडिडेट के लिए 120 नंबर लाना आवश्यक है 300 में।
और अदर कैंडिडेट के लिए 135 लाना आवश्यक है। इसमें देखिए ड्यूरेशन जो होगा वो 2 घंटे का होगा और टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो 50-50 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन हर पार्ट में आएंगे। मतलब हर पार्ट में तो नहीं, मतलब पूरा जो क्वेश्चन होगा वह 150 होगा और हर पार्ट में 50-50 क्वेश्चन, यानी कि हिंदी के 50, इंग्लिश के 50 और जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो टेस्ट होगा वो OMR आंसर शीट पे होगा और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा उसके लिए, तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। और फिर मैं बात करूँ यहाँ पे सेक्शन बी की, यानी कि टाइप रिटन टेस्ट ऑन कंप्यूटर की बात करूँ, टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर की बात करूँ तो इस पर देखिए सबसे पहले इसमें भी 2 पेपर होगा। पेपर पहला जो होगा वो आपका स्पीच टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश में, 5-5 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा और इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको 25 नंबर प्राप्त करना होगा। वही मैं बात करूं SC ST या फिर PH कैंडिडेट की तो 20 नंबर उन्हें हासिल करना होगा इसमें, और अदर कैंडिडेट को 22.5 नंबर हासिल करना होगा, तभी इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसका जो होगा वो 25-25 नंबर का होगा। स्पीच टेस्ट के बाद आप लोग का जो पेपर सेकंड होगा उसमें एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 10 मिनट का आप लोग को समय मिलेगा और 50 नंबर का होगा और इसमें SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 20 नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है और अदर कैंडिडेट के लिए 22.5 नंबर प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें देखिए जो भी टाइपिंग होगा हिंदी में वह कृति देव में होगा और फॉन्ट जो इसका रहेगा वो 10 रहेगा, और यदि आप इंग्लिश में करते हैं तो कैलिबरी में आप लोग को लिखना होगा। मिनिमम स्पीड जो इसमें चाहिए वो 8000 की डिप्रेशन में चाहिए पर घंटे, और जो डाटा आप लोग को लिखना होगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग होगा। और इफ़िशियंसी टेस्ट में मुख्य रूप से आप लोगों को वहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में काम करना होगा, यानी कि ये मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रॉपर टाइपिंग टेस्ट नहीं है, आपको कुछ काम करके दिखाना होगा, जैसे कि डाटा एंट्री और सारी चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर्स पे, उस प्रकार से इसमें काम करके आप लोग को दिखाना होगा। तो इस प्रकार से आपका चयन होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह जानकारी समझ में आई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उसकी जवाब यदि उसकी जानकारी हुई तो उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।